तो बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं जिस पर बहुत सारा एग्जामिनेशन का मटेरियल अवेलेबल है। जो हमारे ये वर्कशीट्स हैं वो भी अवेलेबल हैं। तो देखो, सबसे पहले एडोडल पे देखते हैं क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट तो वही है। तो एडोडल खोलेंगे। एडोडल जैसे एडोडल मैंने टाइप किया तो ये इसकी वेबसाइट आ गई। अब इसकी वेबसाइट पर एक्सट्रीम राइट हैंड पे ये लिखा हुआ है ना, एकेडमिक्स एंड एग्जामिनेशन। इसको क्लिक करना है तो अब देखो ये आ जाएगा एकेडमिक्स, एग्जामिनेशन मटेरियल, एग्जामिनेशन बाय लॉज, एग्जामिनेशन टिप्स एंड रिलेटेड लिंक्स, सर्कुलर और रिजल्ट एनालिसिस। तो मेन तो हमारे लिए एकेडमिक वाला है और एग्जामिनेशन मटेरियल का पार्ट है। तो एकेडमिक्स खोलेंगे तो इसमें भी सिलेबस है, लर्निंग आउटकम्स, वर्कशीट्स, ई कंटेंट एंड सपोर्ट मटेरियल। तो जैसे सिलेबस हमने खोला तो आपको जो भी सिलेबस जिस भी क्लास का चाहिए, मान लो 10th का सिलेबस चाहिए तो 10th का खोल लोगे। सब्जेक्ट भी दिए हुए हैं, इसमें मीडियम दिया हुआ है, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, उर्दू मीडियम। तो जिस भी मीडियम में खोलना है आप उसको डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से। अब है सिलेबस के बाद लर्निंग आउटकम्स। तो लर्निंग आउटकम्स में जो है इसमें भी आप उसको डाउनलोड करके पढ़ लेना। इसमें ये दिया होता है कि बेसिकली जो आप पढ़ रहे हो उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। फिर है तुम्हारा वर्कशीट्स, ये मेन है आपकी। तो वर्कशीट में क्या है कि अगर आप जेनरिक देखते हो या इस पर सब्जेक्ट स्पेसिफिक देखनी है हमें, तो इसमें जैसे क्लास 10th की देख लेते हैं। उसमें सब्जेक्ट डाला मैंने साइंस और उसके बाद मैंने हिंदी मीडियम सेलेक्ट कर लिया और वर्कशीट नंबर जो भी है कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो, सपोज 71 सेलेक्ट की। फिर इसको मैंने सबमिट किया। तो यहाँ पर जब मैं क्लिक करूँगी तो आप देखो ये वर्कशीट डाउनलोड के लिए आ रहा है। तो आप जब डाउनलोड को क्लिक करोगे बटन को तो वर्कशीट जो है आपकी डाउनलोड जाएगी और फिर आप उसको खोल के आराम से पढ़ सकते हो। तो इससे आप सारी जितनी भी वर्कशीट्स हैं, हर सब्जेक्ट की वर्कशीट आप कर सकते हो। उसमें सारी वर्कशीट्स दी हुई हैं। फिर है ई कंटेंट। ई कंटेंट जो है वो बेसिकली 11th और 12th के लिए है। तो इसमें से आप अपनी क्लास सेलेक्ट करो, उसके बाद सब्जेक्ट सेलेक्ट करो जो भी आपको सेलेक्ट करना है, और फिर टॉपिक सेलेक्ट करके आप इसमें देख सकते हो जो भी कंटेंट है आपका। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम एकेडमिक में ही सपोर्ट मटेरियल पे। तो सपोर्ट मटेरियल तो सबको वैसे तो हार्ड कॉपी की फॉर्म में मिला हुआ है, लेकिन फिर भी अगर आपको इसमें से हेल्प चाहिए तो जैसे साइंस का है, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू तीनों उसमें दिया हुआ है। तो साइंस का अगर मुझे मान लो सपोर्ट मटेरियल हिंदी में चाहिए तो मैं इसको यहाँ से डाउनलोड कर लूँगी। जब मैं डाउनलोड पर क्लिक करूँगी तो वो डाउनलोड हो जाएगा मेरे मोबाइल में। तो इस तरीके से आप 9th, 10th, 11th, 12th सबका देख सकते हो और सारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं इसमें। तो यहाँ से आप सपोर्ट मटेरियल भी अपना डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका एग्जामिनेशन मटेरियल। अब एग्जामिनेशन मटेरियल में क्या क्या है देखो, क्वेश्चन बैंक, ब्लू प्रिंट ऑफ क्वेश्चन पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स और एक्टिविटीज़, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स, ASL एक्सेट्रा एंड बोर्ड आंसर स्क्रिप्ट ऑफ मेरिटोरियस स्टूडेंट्स। जैसे बहुत जिन बच्चों के बहुत हाई मार्क्स आते हैं या मतलब जो टॉप करते हैं बच्चे, कुछ उन बच्चों की आंसर शीट्स होती हैं इसमें अपलोडेड होती हैं, वो देख सकते हो। तो क्वेश्चन ने खोला तो क्वेश्चन बैंक में अब जैसे साइंस का है, इसमें इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों में दिया हुआ है। इसमें हिंदी मीडियम में नहीं दे रखा है साइंस का। तो मान लो एक सोशल साइंस का खोल के देख लेते हैं। चलो मान लो हिंदी मीडियम का खोला तो इसमें भी डाउनलोड के लिए आ गया। तो आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो ये आपके मोबाइल में डाउनलोड जाएगा। उसके बाद ऐसे 11 12 सबके हैं ये, जैसे देखा 10th के दे रखे हैं, 12th के दे रखे हैं, 9th 11th के नहीं हैं। फिर है ब्लू प्रिंट, है बोर्ड के बेसिस पर ये भी। तो ब्लू प्रिंट देखो, जैसे मैंने साइंस का खोल के देखा तो इसको मैं डाउनलोड करके दिखा देती हूँ। तो इस ब्लू प्रिंट को जब मैंने खोला तो आप देखो कि पूरा वो खिल जाएगा कि कितने मार्क का क्या है, कि कितने मार्क्स का, जैसे कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क का है, और नेचुरल फिनोमिना, इफेक्ट ऑफ करंट कितने मार्क्स का है, और कितने मतलब वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस कितने आएंगे, ऑब्जेक्टिव कितने आएंगे, और लॉन्ग आंसर्स कितने आएंगे। तो पूरा इसमें दे रखा है। जैसे सेक्शन ए में नंबर ऑफ़ इंटरनल चॉइस कितनी है, 33% चॉइस होती है पूरे पेपर में। तो 6 मार्क्स की इसमें होगी। बी सेक्शन में 2 चॉइस है इंटरनल चॉइसेस में, और सेक्शन सी में 1 और डी में 2। तो इस तरीके से इसके सब पार्ट बने हुए हैं। तो ये भी आप अच्छे से देख लेना, पर वही आपको सारा डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद ही आप देख सकते हो। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है देखो कि जैसे लास्ट ईयर का मेन 2020 का पेपर खोलना है मुझे, देखने हैं। तो इसमें बहुत सारे पेपर्स दिए हुए हैं, सारे सब्जेक्ट के दे रखे हैं। तो जो भी सब्जेक्ट आपको इसमें से देखना है, जैसे सपोज़ मुझे साइंस का देखना है तो मैं साइंस पे क्लिक करूँगी तो डाउनलोड के लिए आ जाएगा। तो मैं इसको डाउनलोड कर लूँगी तो पेपर पूरा खुल जाएगा। तो यहाँ से आप पेपर भी सारे डाउनलोड कर सकते हो।
और सारे सब्जेक्ट के डाउनलोड कर सकते हो, साइंस, इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी सबके होंगे इसमें, कंपार्टमेंट के भी दिए हुए हैं और 12th के दिए हुए हैं, 10th के दिए हुए हैं। तो यहाँ से आप कुछ सालों के क्वेश्चन पेपर्स ले सकते हो और उनको डाउनलोड करके उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि इस टाइम नंबर 1 पे जो चीज़ है वो प्रैक्टिस ही है। प्रैक्टिस करने से ही चीज़ें होंगी, बार बार करते रहोगे तो उसके यूज टू हो जाओगे तो ईजी हो जाएगा आपके लिए। फिर है आपके पास सैम्पल पेपर्स, यहाँ से आप सैम्पल पेपर्स भी डाउनलोड कर सकते हो। तो वो आप देखो, जैसे मान लो 2021 का अगर आप देखते हो 10th क्लास का, तो यहाँ पे दिए हुए हैं, यहाँ पे सब सब्जेक्ट के हैं। जैसे साइंस का है सपोज़, तो इसमें देखो मीडियम भी दे रखा है। वैसे साइंस का इसमें इंग्लिश मीडियम में ही है शायद फ़िलहाल, नहीं दोनों में है। तो यहाँ से हम इसको करेंगे तो ये खुलेगा, तो इसको आप डाउनलोड कर लेना। तो ऐसे यहाँ से आप ये भी देख सकते हो। इसमें फिर डी हुई क्लासेस 6th, 8th एंड 10th का भी दिया हुआ है, वो भी देख सकते हो उसमें खोल के। तो 10th का है, जो भी हैं सारे मोस्टली क्लास, तो आप इसमें से कर सकते हो ये भी। फिर है एक्टिविटीज़, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स। तो इसमें क्या है, जो एक्टिविटीज़ हैं जैसे क्लास 10th की हैं साइंस की, प्रैक्टिकल खोला हमने, ठीक है। तो प्रैक्टिकल जब आप खोलोगे तो ये डाउनलोड होगा, तो जो भी प्रैक्टिकल्स हैं वो इसमें खुल जाएंगे। तो ये देखो इसमें आ गए हैं प्रैक्टिकल कौन कौन के, जैसे 9 प्रैक्टिकल्स हैं 10th में और 9th के जो हैं वो 8 प्रैक्टिकल्स हैं, तो वो प्रैक्टिकल की लिस्ट खुल गई है। तो इस तरीके से आप 12th का भी देख सकते हो, मैथ्स एक्टिविटीज़ का देख सकते हो, 6 to 8th की जो है, 9th की, 10th की। तो सारा मटेरियल इसमें दिया हुआ है। बस ये है कि आपको एक्सप्लोर करना है और जो आपको ज़रूरी लगे, इंपॉर्टेंट लगे, उसको खोल के देखना है। फिर है बोर्ड आंसर स्क्रिप्ट, जो मैं आपको बताई रही थी अभी, कि आंसर शीट होती है किसी ऐसे बच्चे की जिसने पेपर बहुत अच्छे से अटैम्प्ट किया होता है, इसने काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर किए होते हैं। तो आप जैसे मान लो साइंस का ही है 10th का, 18-19 का है, 19-20 का भी होगा। तो यहाँ से आप इसको जो है क्लिक करोगे तो ये भी डाउनलोड होना होगा, तो डाउनलोड करोगे तो डाउनलोड हो जाएगा और फिर आप उसको खोल के देख सकते हो। तो इस तरीके से उसमें बहुत सारा मटेरियल दिया हुआ है। अब अगर आप आगे देखो तो एग्जामिनेशन बाय लॉ में जो है, ये जैसे आपका क्वेश्चन पेपर खुल गया, ये मतलब आंसर शीट है किसी बच्चे की, कैसे पेपर चेक होता है, क्या लिखने पे कितने सही मार्क्स मिलते हैं, किस तरीके से पेपर अटैम्प्ट करना चाहिए, ये इसमें बहुत अच्छे से बताया हुआ है। तो इसको आप अच्छे से देखना, इससे आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके से पेपर अटैम्प्ट करना चाहिए कि मार्क्स अच्छे मिले, और टीचर कैसे पेपर चेक करते हैं बोर्ड में, किस तरीके से मार्क्स दिए जाते हैं। तो ये सब है इसमें। फिर एग्जामिनेशन बाय लॉ, इसको खोल कर देख लो। इसमें तो बेसिकली क्लासेस, जो प्रमोशन पॉलिसीज़ हैं, मतलब कुछ रूल रेगुलेशंस हैं जो बेसिकली आपके लिए शायद इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं हैं, और 9th और 11th का खोलना चाहो तो खोल के देख सकते हो, बट वो ज़्यादा टीचर्स के लिए हैं। एग्जामिनेशन टिप्स एंड रिलेटेड लिंक्स, तो ये खोल के ज़रूर देखो, ये भी काफ़ी अच्छा है। जैसे एग्जामिनेशन एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक टिप्स फॉर स्टूडेंट्स अपेयरिंग इन बोर्ड एग्जामिनेशन, तो इस लिंक को ओपन करो, उसको खोलो, डाउनलोड करो, PDF डाउनलोड हो जाएगा, उसे खोल के देख लो। तो इस तरीके से कुछ लिंक दिए हुए हैं। फिर है सर्कुलर्स, जो होपफुली शायद डायरेक्टली आपसे कनेक्टेड नहीं है बच्चों से। फिर रिज़ल्ट एनालिसिस है, जो लास्ट ईयर का रिज़ल्ट था, अब का रिज़ल्ट है, उसको खोल के देख सकते हैं किससे शुल्क कितना रहा, या जो रिज़ल्ट है वो कितना % रहा। तो वो चीज़ें होती हैं, मतलब एक तरीके से कंपैरिजन होता है, रिज़ल्ट एनालिसिस होता है। तो मेन तो आपके लिए एकेडमिक और एग्जामिनेशन मटेरियल है। अब इसके अलावा अब क्या है कि हम और भी साइट्स हैं जो हम देख सकते हैं। ये तो हो गई एडोडल की बात, ठीक है। अब अगर हम और वेबसाइट्स की बात करें तो जैसे और वेबसाइट में हमारे पास है दीक्षा, है ना। तो दीक्षा ऐप जो है, ये भी गवर्नमेंट की ऐप है। तो दीक्षा को आप खोलो, दीक्षा ऐप है, और उसको जो है आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। तो जैसे दीक्षा है ना, तो उसको प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। और इसके अंदर भी जब आप जाके देखोगे तो इसमें बहुत सारा मटेरियल है, बुक्स दी हुई हैं NCERT की, और अदर मटेरियल भी दिया हुआ है। तो वो आप खोल के देख सकते हो अच्छे से, और बहुत मटेरियल है इसके अंदर भी। तो दीक्षा ऐप काफ़ी अच्छी है। उसके बाद आप है CBSE की, जो एक CBSE साइट है, CBSE की वेबसाइट जो है, उस पर भी बहुत मटेरियल है। CBSE की वेबसाइट खोलो, और जो उसका एकेडमिक वाली यूनिट है वो खोलनी है, और इसके अंदर फिर आप देखोगे कि काफ़ी सारा मटेरियल ऐसा है जो इसमें दिया हुआ है। जैसे क्वेश्चन पेपर्स होंगे, अभी खुल रहा है ये, तो देखो ऊपर से देख लो यहाँ से, जैसे पब्लिकेशंस है, सर्कुलर है। मेन तो आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स हैं जो कि आपको वहाँ भी मिल जाएंगे, है ना, एडोडल की साइट पे। क्वेश्चन बैंक है, करिकुलम, तो मेन तो आपको क्वेश्चन पेपर्स ही इसमें मेन होंगे। तो यहाँ से आप ये भी देख सकते हो। और आप NCERT की साइट से चाहो तो वहाँ से बुक डाउनलोड कर सकते हो, दीक्षा से भी डाउनलोड कर सकते हो।
और एक और उसके बारे में सुना है मैंने, ओलेब्स के बारे में, वो भी देखो आप, वो भी काफ़ी अच्छी है, उसमें प्रैक्टिकल वर्क के लिए बहुत अच्छी है वो। ओलेब्स olabs.edu.in है शायद ये, olabs.edu.in, हाँ ये आप खोल लोगे तो इसको जब आप खोलोगे तो देखोगे कि इसमें भी बहुत मटेरियल है, मतलब प्रैक्टिकल से रिलेटेड मटेरियल है और काफ़ी अच्छा है। और अगर जैसे मान लो लैंग्वेज इस टाइम इंग्लिश है, अगर आप चाहते हो कि लैंग्वेज चेंज करना तो आप इसे हिंदी कर लो, तो जो प्रैक्टिकल्स हैं जो भी हैं सब आपको हिंदी में दिखने लगेंगे। तो लैंग्वेज का भी इसमें आप हिंदी इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में इसको देख सकते हो। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स इंग्लिश, तो 9 to 12 के प्रैक्टिकल्स इसमें दिए हुए हैं और लिटरली बहुत अच्छा मटेरियल है, मैंने भी इसको देखा था खोल के। तो जैसे मान लो केमिस्ट्री का खोल के देख लो, 12th का दिया हुआ है, यहाँ पर ही आपको 11th का भी दिया हुआ है, 10th का दिया होगा, 9th का दिया हुआ है। तो यहाँ से आप खोल के इसमें से देख सकते हो। जैसे मान लो जिंक टू स्टडी रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ मेटल यूजिंग सॉल्ट सॉल्यूशन, तो अगर मान लो ये खोल के देखा तो इसमें आप देखोगे कि पूरा मटेरियल है। और वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि लैंग्वेज आप चेंज करोगे तो हिंदी में भी आ जाएगा, तो ऊपर लैंग्वेज चेंज करोगे तो हिंदी में आ जाएगा सारा। तो ये आप उसमें से देख सकते हो, पूरा पढ़ सकते हो अच्छे से। इसमें काफ़ी चीज़ें हैं और भी, जैसे यहाँ पे देखो पूरी रिएक्टिविटी सीरीज़ रखी है, इसमें दिए हुए हैं। अब जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ना तो नीचे प्रोसीजर, एनिमेशन, वीडियो, सिमुलेशन, वाइवा क्वेश्चंस, तो वो सारी चीज़ें हैं, रिसोर्सेज भी हैं इधर, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। अब सपोज़ मैंने इसको देखो लैंग्वेज को जैसे हिंदी किया, तो आप देखो ये सारा हिंदी में आने लग गया है ना। तो आप इसको हिंदी इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में ले सकते हो, और भी लैंग्वेजेस दी हुई हैं वैसे, बट फ़िलहाल तो इंग्लिश और हिंदी की बात कर रहे हैं। तो ये मेन अच्छी अच्छी साइट्स हैं आपकी कुछ, जो आप इसमें से देख सकते हो। फिर एक एनसीईआरटी की साइट भी, आप उससे भी चीज़ें उठा सकते हो, लेकिन सबसे अच्छा तो यही है कि आप सबसे नंबर 1 पे एडुडल को फॉलो करो, फिर दीक्षा है, उसके बाद ये ओलैब है, सीबीएसई की साइट है। तो यही सबसे अच्छे अच्छे साइट्स हैं, ऐसा आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा जो आपको रिवीजन के लिए और प्रैक्टिस के लिए चाहिए होता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट मटेरियल है। तो बेटा होपफुली आपको इससे इतना तो आइडिया लग ही गया होगा कि कैसे चीज़ें वहाँ से हमें लेनी है और किस तरीके से करनी है। तो अब चारों तरफ इधर उधर भागना नहीं है, ये आराम से खोलो ये वाली वेबसाइट जो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से डिज़ाइन की हुई है, और उसको खोल के इसमें से जो भी मटेरियल चाहिए उसको डाउनलोड करके आप उसको पढ़ सकते हो, या चाहो तो उसकी कॉपीज़ भी निकलवा सकते हो, प्रिंट निकलवा लो, नहीं तो ऐसे ही नोट डाउन कर लो। प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो सबसे अच्छा तो यही है कि उनको क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन लिखो और आंसर्स की प्रैक्टिस करो। तो थैंक यू बेटा।